हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जोड़ व घटाना के मिश्रित इबारती प्रश्नों को हल करना और इसमें हम कठिन स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आप प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न में करना क्या है। प्रश्न है फिलहाल, एक गांव की जनसंख्या 8767 है। इसमें 2135 पुरुष, 1852 महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। तो गांव में बच्चों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न को आप देख के समझ ही गए होंगे कि गांव की जनसंख्या दी गई है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्याएं भी दी हुई हैं और बच्चों की संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि गांव में पुरुष और महिलाएं कितनी हैं। उसके बाद हम इनकी संख्या को जोड़ करके गांव की कुल जनसंख्या में से जब घटा देंगे तो बच्चों की संख्या निकल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जो पुरुषों और महिलाओं की संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पुरुष की संख्या है यानी कि 2135, इसको सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद महिलाओं की संख्या के इकाई अंक यानी कि 2 को हम इकाई के स्थान यानी कि 5 के नीचे लिखेंगे। फिर दहाई के 5 को दहाई के स्थान यानी कि 3 के नीचे लिखेंगे। इसके बाद सैकड़ा के 8 को हम सैकड़ा के स्थान यानी कि 1 के नीचे लिख लेते हैं। और इसके बाद हमारे हजार के 1 को हम हजार के स्थान यानी कि 2 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम इनको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरुआत करेंगे। तो 5 में 2 जोड़ेंगे। तो 5 में 2 जोड़ने से हमारा उत्तर आता है 7। तो इस 7 को हम इकाई के स्थान पे लिख लेते हैं। फिर अब हम दहाई के अंक यानी कि 3 और 5 को जोड़ेंगे। तो 3 और 5 का योग होता है 8। तो इसको हम दहाई के स्थान पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 1 और 8 को जोड़ेंगे। तो 1 और 8 का योग होता है 9। तो इस 9 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम हजार के अंक यानी कि 2 और 1 को जोड़ेंगे। 2 और 1 का योग होता है 3। तो इस 3 को हम हजार के स्थान पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो ये हमें संख्या मिली वह है गांव के पुरुष और महिलाओं की संख्या। और हमारी कुल संख्या दी गई है। तो कुल संख्या में से जब हम इस संख्या को घटाएंगे तो हमें बच्चों की संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो गांव की कुल संख्या है इसको यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा उत्तर आया था इसके 7 को हम इकाई के स्थान यानी कि 7 के नीचे लिख लेंगे। फिर इसके दहाई के 8 को दहाई के स्थान यानी कि 6 के नीचे लिख लेंगे। फिर सैकड़ा के 9 को सैकड़ा के स्थान यानी कि 7 के नीचे लिखेंगे। और फिर अंत में हजार के 3 को हजार के स्थान यानी कि 8 के नीचे लिख देंगे। अब हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम घटाव की शुरुआत इकाई से करेंगे। तो इकाई में हमारा 7 और 7 है। तो जब हम 7 में से 7 घटाते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है 0। तो इस 0 को हम इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक को घटाएंगे। तो दहाई में हमारा ऊपर 6 है और नीचे 8 है। तो चूंकि 6 में से 8 का घटाव संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से एक अंक हासिल लेंगे। तो हासिल लेंगे तो चूंकि एक सैकड़ा में हमारे होते हैं 10 दहाई और 6 दहाई पे पहले से है। तो इस प्रकार दहाई का नया मान हम कह सकते हैं कि 16 हो गया
तो अब हम इस 16 में से 8 को घटा सकते हैं। तो जब हम 16 में से 8 घटाते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है? 8। तो इस 8 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। और अब यहाँ चूंकि हमने एक अंक हासिल दिया था तो 7 से 1 कम हो गया, तो अब इसका नया मान कितना हो जाएगा? 6। अब हम 6 में से 9 को घटाएंगे। तो चूंकि यहाँ भी 6 में से 9 घटाना संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये 6 बगल वाले हजार से एक अंक हासिल लेगा। तो चूंकि 1000 में होते हैं हमारे 10 सैकड़ा, और चूंकि यहाँ पहले से ही 6 है तो 10 और 6 मिलके हो गए 16, यानी कि सैकड़ा पे 16 हो गए और नीचे हमारा 9 है। तो जब हम 16 में से 9 घटाते हैं तो क्या आएगा हमारा उत्तर? 7। तो इस 7 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिख देते हैं। अब चूंकि हमने हजार में से एक अंक हासिल दिया था, तो अब यहाँ 8 9 में से एक कम हो गया, तो इसका नया मान अब कितना हो जाएगा? 7। तो अब हम 7 में से 3 को घटाएंगे। तो जब हम 7 में से 3 घटाते हैं तो उत्तर हमारा कितना आता है? 4। तो इस 4 को हम हजार के स्थान पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार गांव में बच्चों की संख्या जो पूछी जा रही थी, इसका उत्तर क्या आया हमारा? 4780। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन के पास 65,780 रुपये थे, जिसमें से उसने 16,540 रुपये की गाय व 32,440 रुपये की भैंस खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे? यहाँ प्रश्न में एक जो है गलती से टाइप हो गया है, आप इसको मत देखिएगा और प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से अब आप पढ़ लीजिए। तो प्रश्न को पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि प्रारंभ में 65,780 रुपये हैं, जिसमें से 16,540 की गाय और 32,440 की भैंस खरीदी गई है और पूछा जा रहा है कि कितने रुपए बचे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे खर्च किए गए रुपए हैं, यानी कि 16,540 और 32,440, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो ऊपर हमारा सबसे पहले 16,540 है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं। इसके बाद हम इसको उतारेंगे। तो इसको उतारने के लिए भी हम इकाई से दहाई सैकड़ा ऐसे करके उतारेंगे। तो सबसे पहले हमारा इकाई में 0 है, तो इकाई के 0 को हम इकाई के स्थान यानी कि 0 को नीचे लिखेंगे। फिर दहाई में हमारा 4 है, तो दहाई के 4 को दहाई के स्थान यानी कि 4 के नीचे लिख देंगे। फिर सैकड़ा में भी हमारा 4 है, तो सैकड़ा के 4 को हम सैकड़ा के स्थान यानी कि 5 के नीचे लिख देंगे। और इसके बाद हमारा हजार पे 2 है, तो इस 2 को हम हजार के स्थान यानी कि 6 के नीचे लिख लेते हैं। और इसके बाद 10,000 में 3 है, तो इस 3 को हम 10,000 के स्थान यानी कि 1 के नीचे लिखकर अब हम इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ की शुरुआत सबसे पहले हम इकाई के अंक से करेंगे। तो जब हम 0 में से 0 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 0। तो इस 0 को हम इकाई के स्थान पर लिख देंगे। और फिर अब हम दहाई के अंक को जोड़ते हैं। तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 8। तो इस 8 को हम दहाई के स्थान पर लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम सैकड़ा के अंक को जोड़ेंगे। तो सैकड़ा में हमारा है 5 और 4, तो 5 और 4 का योग होता है 9। तो इसको हम सैकड़ा के स्थान पे लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम हजार के अंक
यानी कि 6 और 2 को जोड़ेंगे। तो 6 और 2 का योग कितना होता है? 8। तो इस 8 को हम हजार के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम 10,000 यानी कि 1 और 3 को जोड़ेंगे। तो 1 और 3 का योग होता है 4। तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो खर्च किए गए रुपए थे वह कितने हमारे आए? 48,980। और चूंकि प्रारंभ में मोहन के पास कितने रुपए थे? 65,780। तो अब हम 65,780 को लिख करके इसमें से 48,980 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 65,780 को लिख लेते हैं। इसके बाद हम जो जीरो है इस जीरो को हम यहाँ इकाई के स्थान पे लिखेंगे। फिर दहाई के 8 को दहाई के स्थान यानी 8 के नीचे लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारा सैकड़ा में 9 है तो सैकड़ा के 9 को हम 7 के नीचे लिखेंगे। और इसके बाद हमारा हजार पे 8 है तो इसको हम 5 के नीचे लिख लेते हैं। और इसके बाद 10,000 पे हमारा 4 है तो इस 4 को हम 6 के नीचे लिख करके अब हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। तो घटाव की शुरुआत सबसे पहले हम इकाई से करेंगे। तो शुरू में हमें इकाई में 0 और 0 है तो 0 में जब 0 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 0। तो यहाँ हम इकाई पे 0 लिख देते हैं। और फिर अब हम दहाई में से दहाई को घटाएंगे। तो जब हम 8 में से 8 घटाते हैं तो हमारा मान कितना आता है? 0। तो इस 0 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 7 में से 9 घटाएंगे। तो चूँकि 7 हमारा 9 से कम है तो घटाव संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बगल वाले 1,000 से उधार लेंगे। तो 1,000 पे हमारा अंक है 5। तो 5 जब इसको 1 उधार देगा सैकड़ा को तो सैकड़ा में आके इसका मान कितना हो जाएगा? 10। और 7 चूँकि पहले से ही है सैकड़ा के पास तो 10 और 7 मिलके हो गए हमारे 17। यानी कि अब हम 17 में से 9 को घटा सकते हैं। तो जब हम 17 में से 9 घटाते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है? 8। तो इस 8 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिख देते हैं। अब चूंकि हमने 1,000 का जो हमारा अंक था यानी कि 5 यहाँ से एक अंक हासिल दिया था तो हमारा एक अंक यहाँ से कम हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारा नया मान कितना हो जाएगा? 4। तो अब हम 4 में से 8 घटाएंगे। चूँकि 4 में से 8 घटाना संभव नहीं है ये क्या करेगा? बगल वाले अंक यानी कि 10,000 के स्थान पे जो अंक है 6 उससे एक अंक हासिल लेगा। तो 10,000 में हमारे होते हैं 10, 1,000 और चूँकि 4 इसके पास पहले से है तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 14। तो अब हम 14 में से 8 को घटा सकते हैं। तो जब हम 14 में से 8 घटाते हैं तो हमारा उत्तर आता है 6। तो इस 6 को हम 1,000 के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो 6 था अब 6 में से एक अंक हासिल हो गया था, हासिल चला गया था। तो अब इसका मान 6 में से एक कम यानी कि 5 हो गया। तो अब हम 5 में से 4 घटाएंगे। तो जब हम 5 में से 4 घटाते हैं तो उत्तर हमारा आता है 1। तो इस 1 को हम 10,000 के स्थान पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि अंत में कितने रुपए बचे तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे
कि 16,800 रुपये बचे। तो इस प्रकार हम जोड़ व घटाना के मिश्रित अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी मालूम चले कि आपको कितना समझ आया। प्रश्न है, एक टोकरी में 5,478 सेव थे। 1,232 सेव दिनेश ने तथा 2,524 सेव नीलम ने ले लिए, तो टोकरी में कितने सेव बचे। प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।